एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ट्रैवल यात्रा में। ये है अंडमान सीरीज का चौथा वीडियो और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हैवलॉक आइलैंड के बारे में, यानी कि स्वराज द्वीप आइलैंड के बारे में। ये हैवलॉक आइलैंड का नाम रिसेंटली चेंज करके स्वराज द्वीप आइलैंड रखा गया है, इसलिए हैवलॉक आइलैंड या फिर स्वराज द्वीप आइलैंड बोथ आर सेम। हैवलॉक आइलैंड मेनली फेमस है अपने क्रिस्टल क्लियर बीचेस के लिए। यहाँ पर जो वाटर एक्टिविटीज करवाए जाते हैं जैसे स्कूबा डाइविंग या फिर स्नॉर्कलिंग, इस तरह के वाटर एक्टिविटीज के लिए। इसके अलावा ट्रेकिंग और छोटे बड़े एक्टिविटीज के लिए, और साथ ही साथ ये हैवलॉक आइलैंड हनीमून ट्रैवलर्स के लिए भी एक फेवरेट आइलैंड है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि अगर आप अपने अंडमान की ट्रिप में हैवलॉक आइलैंड का प्लान कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर आइलैंड में आपको कितने दिन का स्टे प्लान करना चाहिए। देन नेक्स्ट, हाउ टू रीच, कैसे आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। यहाँ तक जो फेरी वगैरह के ऑप्शन है, इनके टाइमिंग्स क्या है, ये किन किन कैटेगरीज में आते हैं और इनके कॉस्टिंग्स क्या क्या है। एंड देन स्टे ऑप्शंस, तो हैवलॉक आइलैंड में जो बीच रिसोर्ट्स के जो स्टे ऑप्शंस होते हैं ये काफी ब्यूटीफुल होते हैं। तो इसमें कौन कौन से बजट रेंज में बीच रिसोर्ट्स वगैरह है, किस एरिया में रिसोर्ट लेना बेटर रहेगा, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। देन लोकल ट्रैवल, हैवलॉक आइलैंड में आपको लोकली ट्रैवल करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, इसमें से भी कौन सा बजटेड ऑप्शन है, किस ऑर्डर में आप ट्रैवल करने से सारी चीजें विद इन टाइम आप कवर कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने हैवलॉक के स्टे के दौरान किस तरीके से हम अपना आइटिनरी प्लान कर सकते हैं, ये भी हम देख लेंगे। एंड देन यहाँ के जो बेस्ट बीचेस है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर कौन कौन से वाटर एक्टिविटीज कराए जाते हैं, किस बीच में कौन सा एक्टिविटी करना बेटर रहेगा, ये हम देखेंगे। साथ ही साथ इसके जो कॉस्टिंग होते हैं ये भी हम जान लेंगे। एंड फाइनली हम ये भी जान लेंगे कि इस हैवलॉक आइलैंड में नाइट लाइफ या फिर कैफेज एंड पब्स के क्या ऑप्शंस हैं, और कुछ बेस्ट रेस्टोरेंट्स और बजटेड रेस्टोरेंट्स आपको कहां पर मिल सकते हैं। साथ ही साथ हम देख लेंगे कुछ प्योर वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस। तो हैवलॉक आइलैंड से रिलेटेड इन सारे इंफॉर्मेशन की पूरी जानकारी के लिए अगले कुछ मिनटों तक बने रहिए मेरे साथ, और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको हैवलॉक में कितने दिन का स्टे प्लान करना चाहिए। तो अगर आपके अंडमान का टूर का प्लान 4 से 5 दिन का है तो मिनिमम आपको 2 दिन का हैवलॉक का प्लान करना चाहिए। मतलब जिस दिन आप पोर्ट ब्लेयर से आ रहे हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आइए। 6-7 बजे का अगर आप फेरी लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 9-10-11 बजे तक आप पहुंच जाएंगे। तो वो पूरा दिन आप यहाँ पर एक्टिविटीज एंड कुछ साइट सीन एंजॉय कीजिए, एंड देन वहाँ पर एक नाइट स्टे कीजिए, एंड द नेक्स्ट डे ऑल्सो यू कैन एंजॉय टिल आफ्टरनून। उसके बाद आप इवनिंग के वक्त या फिर लेट आफ्टरनून के वक्त आप यहाँ से जो है रिटर्न फेरी आप ले सकते हैं। सो इस तरीके से आप मिनिमम 2 दिन का प्लान कीजिए अगर आप हैवलॉक आइलैंड का विजिट कर रहे हैं तो। अब नेक्स्ट, हाउ टू रीच हैवलॉक। हैवलॉक तक आप इजीली कैसे पहुंच सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन इज टू रीच फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। आप पोर्ट ब्लेयर से यहाँ के लिए फेरीज ले सकते हैं, और फेरी में भी 2 ऑप्शन है। फर्स्ट इज गवर्नमेंट फेरी एंड सेकेंड इज प्राइवेट कंपनी ओन्ड या फिर प्राइवेट कंपनी ऑपरेटेड फेरीज। तो जो गवर्नमेंट फेरीज है इनका जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है वो है 500 to 600 रुपीज वन वे पर पर्सन। बट ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा करेंटली, क्योंकि इसका जो ऑनलाइन बुकिंग ऑप्शन है ये अभी भी इतना प्रॉपर नहीं है। आपको यहाँ पर ऑफलाइन में ये बुकिंग देना पड़ता है। तो इसलिए हैवलॉक आइलैंड तक पहुंचने के लिए बेस्ट ऑप्शन है प्राइवेट ऑपरेटेड फेरीज, क्योंकि इनके ऑप्शंस भी काफी सारे हैं और इनके टाइमिंग्स भी एक्यूरेट होते हैं। साथ ही साथ इनके ऑनलाइन में बुकिंग के भी ऑप्शन है। सो इट विल बी ए हैसल फ्री एंड इजी ऑप्शन फॉर यू टू रीच हैवलॉक आइलैंड। अब अगर हम पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक तक जो प्राइवेट ऑपरेटेड फेरीज है इनकी बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मैक्रूज का। मैक्रूज मैक्लॉजिस्टिक द्वारा ऑपरेटेड कैटामैरान कैटेगरी का एक फुल्ली एयर कंडीशन शिप है, जिसके अंदर 2 डेक है और इसमें टोटल 280 पीपल को ले जाने का कैपेसिटी है। और ये पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक तक आपको अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर में पहुंचा देता है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज ग्रीन ओशन। ये एक नॉर्मल कैटेगरी का फेरी है विद एयर कंडीशन सिटिंग एरिया इन द लोअर डेक, एंड इट हैज अ नॉन एयर कंडीशन ओपन एयर अपर डेक एरिया, जहां पर कुछ खाने पीने के ऑप्शंस हैं, प्लस आप घूम सकते हैं, फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं। आपके ट्रैवल के दौरान यहाँ पर ये म्यूजिक वगैरह चलाते हैं तो आप यहाँ पर डांस वगैरह कर सकते हैं, और इस तरह के काफी सारे एंटरटेनमेंट के ऑप्शन होते हैं इस ग्रीन ओशन में। तो ये पर्टिकुलर शिप आपको पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक तक अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर में पहुंचा देती है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज नॉटिका। नॉटिका पहले सीलिंग के नाम से जाना जाता था। द सेम थिंग हैज नाउ चेंज टू नॉटिका। तो नॉटिका भी एक कैटामैरान कैटेगरी का शिप है, और ये भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर to 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन लेती है पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक तक पहुंचने में। एंड देन नेक्स्ट इज ITT मैजेस्टिक। इस पर्टिकुलर फेरी के लिए भी आपके पास ऑनलाइन बुकिंग के ऑप्शंस हैं। तो ये मैं आपको इसका वेबसाइट वगैरह दिखा रहा हूँ।
तो इस तरीके से अगर आप प्राइवेट ऑपरेटेड जो फेरीज है या फिर जो स्मॉल क्रूज शिप्स है इसमें आप ट्रैवल करना चाहते हैं पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक तक या फिर हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर तक, तो इसके ये सारे ऑप्शंस हैं। इनके जो वेबसाइट लिंक्स है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसका जो बुकिंग है वो आप कैसे दे सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा और भी कौन कौन से वेबसाइट है, इनके टाइमिंग्स क्या क्या है, और ये कुछ शिप्स नील आइलैंड से होते हुए भी आते हैं। तो अगर आप नील आइलैंड का विजिट करते हैं तो वहां तक आप कैसे इसकी बुकिंग दे सकते हैं, इसके लिए इसके बुकिंग रिलेटेड मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वो आप जाकर अंडमान टूर सीरीज का जो प्लेलिस्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेक कर लीजिए, वहां आपको इसका डिटेल मिल जाएगा, जिसमें आपको इसके टाइमिंग्स क्या क्या होते हैं, इनमें किस में क्या कॉस्ट लगता है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो अगर कॉस्टिंग की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली इन सब प्राइवेट ऑपरेटेड फेरीज में आपको वन वे ट्रैवल आइदर फ्रॉम हैवलॉक टू पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक, इसका पर पर्सन कॉस्ट हो जाता है 1100 रुपीज टू 1500 रुपीज। और पोर्ट ब्लेयर में इन सारे फेरीज का जो डिपार्टिंग और अराइविंग पॉइंट है वो है ये फिनिक्स बे जेट्टी, और हैवलॉक में इनका अराइविंग एंड डिपार्टिंग पॉइंट है ये हैवलॉक जेट्टी। अब देख लेते हैं कि हैवलॉक आइलैंड में आपके स्टे के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो अगर आप हैवलॉक आइलैंड का विजिट कर रहे हैं तो आई विल प्रेफर कि आप बीच रिसोर्ट्स में स्टे कीजिए। पूरे हैवलॉक आइलैंड में आपको काफी सारे बीच रिसोर्ट्स मिल जाएंगे, बट इफ यू आस्क मी द बेस्ट लोकेशन टू स्टे इज बिटवीन दिस गोविंद नगर बीच एंड विजयनगर बीच। जहां तक हो सके आप गोविंद नगर बीच के आसपास ही रहिए, क्योंकि ये जो गोविंद नगर वाला एरिया है ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पर जो मार्केट वगैरह है यहीं पर है। प्लस इस एरिया में काफी सारे बीच रिसोर्ट्स होने के कारण आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, हर बजट में आपको रिसोर्ट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर एरिया में जो गोविंद नगर बीच और विजयनगर बीच है, इसके बीच में जो भी बीच रिसोर्ट्स है, इसका जो पर नाइट स्टे का कॉस्ट है वो है अप्रोक्सीमेटली 2500 टू 3000 रुपीज। तो मैंने जो कुछ बीच रिसोर्ट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए थे तो उसका मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ये क्रॉसबिल बीच रिसोर्ट, जो आपको अभी करंटली 2754 के प्राइसिंग में दिख रहा है पर नाइट कॉस्ट। हमारा भी स्टे इसी पर्टिकुलर रिसोर्ट पे था, बट मैंने जब ये बुक किया था पता नहीं क्यों मुझे ये 3200 रुपीज का पड़ा था, तो अभी ये 500 रुपया कम दिखा रहा है। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज डॉल्फिन बीच रिसोर्ट, जो है 2688 रुपीज। ये रिसोर्ट भी इसी एरिया में है और ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है स्टे के लिए, ये भी मैं शॉर्टलिस्ट करके रखा था। देन नेक्स्ट इज वंडरलैंड बीच रिसोर्ट व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 1528 रुपीज। और इसके अलावा कुछ इको रिसोर्ट्स भी है, जैसे ये पैनो इको रिसोर्ट है जो आपको 1326 प्लस 358 रुपीज टैक्स, मतलब 1700 रुपए के आसपास आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप 3000 रुपए के रेंज में, 2500 से 3000 रुपए के रेंज में आपको एक अच्छा बीच रिसोर्ट ऑप्शन मिल सकता है आपको हैवलॉक में वन नाइट स्टे के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि हैवलॉक आइलैंड में लोकल ट्रैवल के लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो इसमें 3 ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है वो है आप बेसिक ऑटोज आप ले सकते हैं, यहाँ पे ऑटो हायर कर सकते हैं। अलग अलग जगह जाने के लिए एक बार अलग अलग ऑटो आप ले लीजिए, कहीं 100 रुपया, कहीं 200 रुपया, कहीं 300 रुपया आप देके आप ऑटोज हायर कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपको स्कूटी रेंटल भी मिल जाता है। तो जैसे आप हैवलॉक जेटी तक पहुंचते हैं आपके फेरी से, तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कुछ रेंटल शॉप्स वगैरह है, जैसे ये पायल ट्रैवल्स हो गया, फिर अंश 2 व्हीलर्स है, देन दिशा 2 व्हीलर बाइक रेंटल है। इस तरह के 2-3 स्कूटी रेंटल ऑप्शंस आपको हैवलॉक जेटी के पास में ही मिल जाएगा। देन थर्ड ऑप्शन इज स्मॉल लोकल टूर पैकेज। यहाँ पर काफी सारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लोकल टूर पैकेजेस अवेलेबल है हैवलॉक आइलैंड में आपको टूर कराने के लिए। जब आपका 1 या 2 दिन का स्टे होता है, आप चाहे तो होटल से, आप जहाँ पर स्टे कर रहे हैं उस रिसोर्ट से भी आप इस तरह का छोटा टूर पैकेज ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन में भी आप ये चीजें बुक कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने एक्सपीरियंस अंडमान से ये टूर पैकेज लिया था, लोकल टूर पैकेज। अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 हजार रुपए आपसे ये चार्ज करते हैं। इस पर्टिकुलर चार्ज में ये आपको आपके होटल से बाय कैब पिक करते हैं, देन आपके जो भी एक्टिविटीज है 2-3 एक्टिविटीज करवाते हैं। राधानगर बीच है यहाँ पर सनसेट पॉइंट के लिए, यहाँ पर आपको ले जाते हैं, फिर शाम के बाद आपको आपके रिसोर्ट तक ड्रॉप कर देते हैं। ये सारे ट्रैवल के लिए आपको एक पर्सनल कैब भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ इसके इसी कॉस्ट में कुछ एक्टिविटीज भी इंक्लूडेड रहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से आप हैवलॉक में बजट में लोकल ट्रैवल के लिए आइदर हायर ऑटो ले सकते हैं, या फिर स्कूटी रेंटल, या फिर कोई टूर या ट्रैवल एजेंट से एक छोटा सा लोकल ट्रैवल पैकेज या फिर टूर पैकेज ले सकते हैं। अब देख लेते हैं कि हैवलॉक में मेजर बीचेस कौन कौन से हैं जिसे आप विजिट कर सकते हैं।
इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है राधानगर बीच का। राधानगर बीच में आप जा सकते हैं सनसेट व्यूइंग के लिए, और साथ ही साथ राधानगर बीच वन ऑफ द एशियस्ट क्लीनेस्ट बीच है, जो एशिया में टॉप 10 क्लीनेस्ट बीचेस है उसके कैटेगरी में आता है ये राधानगर बीच। देन नेक्स्ट है यहाँ पर एलिफेंट बीच। एलिफेंट बीच जाने के लिए आपको डायरेक्ट रोड एक्सेस नहीं है। पहला है आप बाई स्मॉल फेरीज आप यहाँ तक जा सकते हैं, छोटे मोटे बोट से आपको यहाँ तक लेके जाया जाता है। और दूसरा ऑप्शन है आप ट्रैक करके जा सकते हैं वाया मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये पर्टिकुलर पॉइंट तक आप बाय रोड आ सकते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं वॉकिंग पार्ट टू एलिफेंट बीच लिखा हुआ है। और इसके बाद आपको एक 1.5 किलोमीटर का एक ट्रैक रहता है, गाइडेड ट्रैक करना पड़ता है यहाँ से, और इस ट्रैक में आप मैंग्रोव फॉरेस्ट से होते हुए आप एलिफेंट बीच तक पहुंच सकते हैं। और नेक्स्ट साइट सीइंग के लिए तीसरा फेमस बीच है हैवलॉक में काला पत्थर बीच। काला पत्थर बीच आप आ सकते हैं मॉर्निंग के टाइम सनराइज व्यूइंग के लिए। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर 3 बीचेस है जिसे आप विजिट कर सकते हैं आपके हैवलॉक के स्टे के दौरान। अब जैसा मैंने आपको 2 दिन का स्टे बताया था हैवलॉक में, इन 2 दिन में हम ऑर्डरली देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से किस ऑर्डर में चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि आप सारे मेजर पॉइंट्स या फिर मेजर साइट सीइंग प्लेसेस जो है उन्हें आप कवर कर सके, साथ ही साथ जो वाटर एक्टिविटीज और बाकी चीजें है उसे भी आप टाइमली कंप्लीट कर सके। तो सबसे पहले आप पोर्ट ब्लेयर से जो भी आप फेरी लेते हैं हैवलॉक के लिए, ध्यान रखिएगा अर्ली मॉर्निंग फेरी लीजिएगा। 6, 7, 7:30 बजे के अंदर आप अगर फेरी लेते हैं तो आप 9, 10, 11 बजे तक आप पहुंच जाएंगे हैवलॉक आइलैंड। और यहाँ से आप अपने रिसोर्ट तक जाएंगे, वहां पर चेक इन वगैरह करते हैं, तब तक और थोड़ा टाइम हो जाएगा एंड इट विल बी आफ्टरनून। तो थोड़ा आप रेस्ट लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए और आफ्टरनून में थोड़ा जल्दी लंच कर लीजिए। और इसके बाद सबसे पहले आप निकल जाइए एलिफेंट बीच के लिए वाया मैंग्रोव फॉरेस्ट ट्रेकिंग। तो इस मैंग्रोव फॉरेस्ट के थ्रू से ट्रेक करके इस एलिफेंट बीच तक जाने के लिए आपको इस पॉइंट तक आना पड़ेगा, जो है वॉकिंग पाथ टू एलिफेंट बीच। इसका मैं लोकेशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस पॉइंट तक आप बाय ऑटो भी आ सकते हैं जैसा मैंने कहा था, या फिर आपने अगर स्कूटी रेंट कर लिया तो स्कूटी से आ सकते हैं। मेरे केस में मैंने एक्सपीरियंस अंडमान से जो छोटा टूर पैकेज लिया था, वो लोग अपना कैब भेज दिए थे मेरे टाइम के अकॉर्डिंगली, और वो मुझे यहाँ तक पहुंचा दिए थे। ध्यान रखिएगा आप यहाँ तक आने के लिए बहुत ज्यादा लेट मत कीजिएगा, क्योंकि आपको इसके बाद राधानगर बीच जाना होगा जहाँ पर आप सनसेट व्यू देखेंगे। तो अगर आप बहुत ज्यादा लेट करते हैं देन यू मे मिस द सनसेट व्यू। तो इस तरीके से आप 2 बजे के अंदर अंदर आ जाइए इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, और यहाँ से आपको गाइडेड ट्रेक करना है। यहाँ से आपको बहुत सारे गाइड्स मिल जाएंगे जो आपको इस मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर से ट्रेक कराकर एलिफेंट बीच तक लेकर जाएंगे। तो अगर आप विदाउट पैकेज आते हैं तो यहाँ आपको गाइड को भी एक अमाउंट पे करना होता है, अप्रोक्सीमेटली 200 रुपीज के आसपास ये लेते हैं एक तरफ का जाने का पर पर्सन का। तो इस तरीके से आपको 400 रुपीज पे करना पड़ सकता है इस गाइडेड ट्रेक के लिए अगर आप पैकेज में नहीं जाते हैं तो। और ध्यान दीजिएगा इस पर्टिकुलर मैंग्रोव फॉरेस्ट में विदाउट गाइड आप ट्रेक मत कीजिए, क्योंकि 2 चीजें। पहला है कि आप यहाँ पर रूट भटक सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर मार्किंग दिया हुआ है रूट का, अदरवाइज प्रॉपर कोई रूट नहीं है। तो आप रूट ना भटके इसके लिए आपको गाइड लेना जरूरी है। दूसरा चीज है यहाँ पर हमें एलिफेंट्स के फुटप्रिंट भी देखने को मिले थे। तो जो ये गाइड होते हैं काफी एक्सपीरियंस होते हैं, जो एलिफेंट का जो फुटप्रिंट है वो देखकर वो पता कर सकते हैं कि ये जो एलिफेंट है ये अभी थोड़ी देर पहले इधर ट्रैवल किया है कि ये पुराना फुटप्रिंट है, जो आपको पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से गाइड के साथ अगर आप जाते हैं इस रूट में तो आपका ये ट्रैवल जो है थोड़ा रिस्क फ्री हो जाता है। दैट्स इट। तो इस तरीके से आप एलिफेंट बीच तक आ जाइए, और एलिफेंट बीच में आते ही आपको मिल जाएगा एक क्रिस्टल क्लियर वाटर और व्हाइट सैंड बीच, जो आपको थाईलैंड या मालदीव जैसा एक फील देगा। और यहाँ पर बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज भी है जो आप कर सकते हैं। बट एलिफेंट बीच मेजरली फेमस है स्नॉर्कलिंग के लिए। तो अगर आप इस बीच को विजिट करते हैं तो यहाँ पर स्नॉर्कलिंग जरूर कीजिए। यहाँ पर अगर आप बाय पैकेज आते हैं तो स्नॉर्कलिंग भी मेरे पैकेज में इंक्लूडेड था, एंड अगर आप बिना पैकेज के आते हैं तो आपको स्नॉर्कलिंग के लिए अप्रोक्सीमेटली 500 रुपीज पर पर्सन आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये लगभग आधे घंटे का आपको स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस करवाएंगे। इसके बाद आप यहाँ से अगेन ट्रेक करके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक रिटर्न पहुंच जाइए, और यहाँ से अगेन अगर आप ऑटो लेना चाहते हैं या फिर आपके पास स्कूटी आपने यहाँ पार्क कर रखा था, या फिर अगर आप टूर पैकेज में है तो आपका कैब आपके लिए यहाँ पर वेट करेगा। तो इससे आप पहुंच जाइए राधानगर बीच। राधानगर बीच जैसा मैंने कहा था सनसेट से पहले आपको पहुंचना है, लगभग 4-5 बजे आपको वहां तक पहुंच जाना है। और अगर आप थोड़ा और पहले पहुंच सकते हैं तो आप इस बीच को भी थोड़ा देर तक एंजॉय कर सकते हैं, और आप इवनिंग को यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा सनसेट व्यू एंजॉय कर सकते हैं। एंड फाइनली इसके बाद आप रिटर्न आ जाइए अपने
रिसोर्ट तक। अब इवनिंग के बाद यहाँ पर नाइट लाइफ के भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आपको कैफेज, पब्स, रेस्टोरेंट, बार्स वगैरह मिल जाएंगे। तो अब इवनिंग के बाद आप अपने रिसोर्ट से बाहर निकलिए और वॉक कीजिए, और इस पर्टिकुलर गोविंद नगर मार्केट वाला जो एरिया है, ये जो जंक्शन पॉइंट है, ये थोड़ा सा हैपनिंग सा रहता है। इस पर्टिकुलर जंक्शन पॉइंट तक आप आ जाइए। यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, बजटेड फूड ऑप्शंस है, छोटे छोटे दुकानें भी है, आपको यहाँ पर शॉप्स है, ग्रोसरीज है, मेडिकल हेल्प चाहिए तो यहाँ पर मेडिकल शॉप्स भी अवेलेबल है। तो इस एरिया में आप थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए इवनिंग के टाइम। अदरवाइज इफ यू वांट टू गो टू ए पब और रेस्टोरेंट, बार्स, थोड़ा लाइव म्यूजिक के साथ आप कुछ ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखा रहा हूँ। इन सब रेस्टोरेंट, बार्स या फिर कैफे एंड पब्स में आप जा सकते हैं। और अगर हम कुछ बेस्ट रेस्टोरेंट्स की बात करें तो ये है कुछ बेस्ट रेस्टोरेंट्स के लिस्ट हैवलॉक आइलैंड में, जिसे आप विजिट कर सकते हैं। एंड फॉर प्योर वेजिटेरियन ऑप्शंस, ये है कुछ लिस्ट जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं फॉर प्योर वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस। तो इस तरीके से आप अपना जो पहला दिन का इवनिंग है हैवलॉक में स्पेंड कीजिए और कुछ नाइट लाइफ, कुछ गुड फूड एंजॉय कीजिए। एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू कैन गो फॉर स्कूबा डाइविंग। सुबह सुबह अपने रिसोर्ट में ब्रेकफास्ट कीजिए। मोस्टली हर रिसोर्ट में आपके बुकिंग के साथ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहता है। ब्रेकफास्ट कीजिए, उसके बाद अपना रिसोर्ट चेकआउट कर दीजिए, लगेज वगैरह वहीं रख दीजिए, एंड देन यू कैन गो फॉर स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग के लिए हैवलॉक में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये स्कूबा डाइविंग दो टाइप के होते हैं। एक होता है शॉर्ट स्कूबा डाइविंग, जो आपको आधे घंटे के लिए करवाया जाता है, आधा घंटा 40 मिनट के लिए, और दूसरा होता है लॉन्ग स्कूबा डाइविंग, जो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का होता है। तो जो शॉर्ट स्कूबा डाइविंग है उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है 4000 रुपीज प्लस टैक्स पर पर्सन, और जो एक्सटेंडेड स्कूबा डाइविंग है जो 1 घंटे के लिए आपको करवाया जाता है वो है अप्रोक्सीमेटली 5000 रुपीज प्लस टैक्स। तो अगर आप मेरी माने तो आप 1000 रुपया ज्यादा दीजिए, बट यू कैन गो फॉर द 1 आवर सेशन बिकॉज दैट विल बी अ मोर फन फॉर यू। आपको बहुत सारे स्पीसीज दिखाए जाएंगे, बहुत दूर तक, डीप तक आपको ले जाते हैं ये, और काफी अच्छे अच्छे मेराइन स्पीसीज आपको ये दिखाते हैं। तो हमारा जो स्कूबा डाइविंग था वो था डाइव इंडिया से। डाइव इंडिया से हमने ये बुकिंग लिया था फुल स्कूबा डाइविंग का 1 आवर के सेशन का। बट इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे स्कूबा डाइविंग है। मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर कुछ ऑथराइज जो स्कूबा डाइविंग पॉइंट्स है इनके नाम दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप नेट पे सर्च कर सकते हैं और कोई भी एक रेपुटेड स्कूबा डाइविंग पॉइंट से आप ये स्कूबा डाइविंग सेशन ले सकते हैं अपने डे 2 के फर्स्ट मॉर्निंग सेशन में। एंड देन आपका जैसे ये पर्टिकुलर सेशन खत्म होता है, ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो जाएगा। आफ्टरनून में आप यहाँ पर लंच वगैरह कर लीजिए और इसके बाद आप अपने रिसोर्ट तक जाइए, अपने लगेज वगैरह लीजिए, एंड देन आप यहाँ से आपका रिटर्न फेरी बुक कीजिए एनी टाइम इन द इवनिंग फ्रॉम 4 to 5 PM। और अगर आपका अगला प्लान नील आइलैंड के स्टे का है तो यहीं से आप नील आइलैंड जा सकते हैं और नील आइलैंड में 1 नाइट स्टे करके वहां से आप रिटर्न पोर्ट ब्लेयर जा सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपना 2 दिन का हैवलॉक का जो टूर है ये बड़े इजीली और बजटेड तरीके से प्लान कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से एक हैवलॉक आइलैंड के बारे में ओवरऑल टूर डिटेल मिल गया होगा कि आपको यहाँ पर कौन कौन से बीचेस विजिट करने चाहिए, एरिया में रिसोर्ट वगैरह लेना कन्वीनियंट रहेगा, इनके बजट क्या हो सकते हैं, लोकल में ट्रैवल कैसे करें, स्कूबा डाइविंग वगैरह का क्या कॉस्ट होता है, ये आप कहाँ से कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा भी आपको और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। और अगर आप अंडमान के टूर का प्लान कर रहे हैं तो मैंने अंडमान टूर सीरीज पर पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और यहाँ आई बटन में भी इसका लिंक आ रहा होगा। यहाँ से जाकर इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को चेक कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा डिटेल मिल जाएगा पूरे अंडमान के टूर को प्लान करने में विदाउट एनी पैकेज, विदाउट एनी हैसल और विदाउट एनी प्रॉब्लम। और अगर आप मेरे इस वीडियो को इस पॉइंट तक देख रहे हैं तो मैं आपको अंडमान टूर का प्लेलिस्ट लिंक यहीं पर दे रहा हूँ। यहाँ से आप जाकर इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को क्लिक कर सकते हैं और सारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो देर किस बात की, यहीं पर आपको ये लिंक दिख रहा हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और सारे वीडियोस को अभी चेक कर लीजिए। और मैं आपसे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने जिंदगी के सफर में सफर करते रहिए। जय हिंद।